हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है, देखिएगा आपको, सेकेंडरी मार्केट, जिसको मैं एसएम कर देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, आप लोग अगर शेयर मार्केट से जुड़े या फिर स्टॉक मार्केट, दोनों सेम ही है, कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो होता क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये होता क्या है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले देखिए, मैं बात करूंगा प्राइमरी मार्केट के बारे में। ठीक है, जिसको पहले मैं बात करूँ प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, प्राइमरी मार्केट वो जगह होता है ना जहाँ कंपनी, प्राइमरी मार्केट वो जगह होता है, मैं बात ध्यान से सुनिए और देखिए। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ठीक है, ये वो जगह होता है ना जहाँ पर कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी हो गया, वो आपको पहली बार, पहली बार क्या, अपना शेयर्स, मतलब फर्स्ट टाइम, पहली बार मतलब पहली बार, क्या, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स क्या है, पब्लिक को बेचता है। शेयर्स, ना कि मैं शेयर का बात कर रहा हूँ। शेयर मतलब तो एक हो गया, लेकिन शेयर्स मतलब कितना हो गया, बहुत सारा, अनेकों, हजारों, लाखों, करोड़ों हो गया। ठीक है, तो मैं शेयर्स का बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरी मार्केट आपका ये जो है, ये आपका वो जगह हो गया जहाँ कंपनी पहला बार अपना शेयर्स पब्लिक को बेचता है। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया, या फिर या पब्लिक को क्यों बेचा शेयर्स, आगे आंसर मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल में और बता रहा हूँ। देखिए, जब कोई कंपनी, जब कोई कंपनी, मान के चलिए बी नाम का कोई कंपनी, ठीक है, जब कोई कंपनी पहला बार अपना आईपीओ लाती है, ठीक है, तब क्या करता है, जैसे कि ये कोई कंपनी है, ठीक है, अब ये पहला बार क्या कर रहा है, अपना आईपीओ ला रहा है। आईपीओ का मतलब आपको पता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है ना, तो क्या करता है ना, जैसे कि कोई आईपीओ आया, आपने कभी आईपीओ अप्लाई किया होगा, तो आप क्या करते देखिएगा, उसमें लिख देता है पहले से इतना शेयर्स होगा, मान के चलिए 1000 शेयर्स है। ठीक है, 1000 शेयर्स है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, ये 1000 शेयर्स क्या है, क्यों लाई है, शेयर्स, ये कंपनी 1000 क्यों लाई है। ये ज़्यादा भी ला सकती थी, कम भी ला सकती थी, या नहीं भी ला सकती थी, तो ये लाई क्यों है, 1000 शेयर्स कंपनी बेच क्यों रही है ये। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है, इसका लाने का रीज़न है, अब सोचिएगा ना कि क्यों लाया। तो कंपनी देखिए अपना शेयर्स पहला बार क्यों बेचता है, किस लिए बेचता है, तो इसलिए बेचता है कि उसको, अपना जो कंपनी को है ना, क्या करना है, ग्रोथ करना है। ग्रोथ करने के लिए फंड का ज़रूरत पड़ता है, पैसा का। उसको कंपनी को एक्सपेंड करना है, समझ गया, उसको कंपनी को एक्सपेंड करना है, आगे बढ़ाना। हो सकता है कंपनी के पास कुछ डेप्ट हो, कर्ज हो, तो उसको चुकाने के लिए वो अपना शेयर्स बेच के पैसा लेगी, समझ गए, शेयर्स बेचेगी, तो क्या आएगा, इससे पैसा आएगा, तो इस पैसा से वो अपना डेप्ट को चुकाएगी। हो सकता है कोई कर्मचारी है, उसको सैलरी देने के लिए, हो सकता है कि इसमें कोई प्रमोटर वो निकल रहा हो सकता है कंपनी में कोई प्रमोटर हो, तो वो अपना शेयर्स बेच रहा हो। ठीक है, तो उसको देने के लिए भी कंपनी को चाहिए। मान के चलिए 4 पार्टनरशिप में, उसमें से एक निकल रहा है, एक निकल रहा है तो उसको तो पैसा देना होगा ना, चारों को मिल के, मतलब तीनों को फिर मिल के इसको पैसा देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी लाती है, मतलब कंपनी को अपना ज़रूरत के अनुसार एडवर्टाइज करने के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है ज़रूरत, तो उसको पूरा करने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं रहता है, तो क्या करता है, आईपीओ लाता है। समझ गए, आईपीओ लाता है, तो आईपीओ में क्या होता है, उसमें अपना कंपनी शेयर्स बेचता है, वो पहला बार, समझ गए, पहला बार क्या करता है, शेयर्स बेचता है। अगर आप शेयर्स को, समझ गए, आईपीओ के थ्रू अगर डायरेक्ट अगर खरीद लेते हैं शेयर्स को, तो उसका पैसा क्या होता है ना, डायरेक्ट किसको जाता है, कंपनी को जाता है। समझ गए, अभी 1000 शेयर्स है, हो सकता है इसका एक शेयर्स का कितना रेट हो, 2000। ठीक है, 2000 भी हो सकता है, या हो सकता है एक शेयर्स का 50 रुपये भी हो सकता है, या एक शेयर्स का 5 लाख भी हो सकता है। कहने का मतलब एक शेयर्स का कुछ भी कीमत हो सकता है। कंपनी को अपने अकॉर्डिंग जितना उसको जरूरत होता है उस अनुसार अपना वो शेयर्स बेचता है। समझ गए, कंपनी को जितना जरूरत होता है वो अपना क्या करता है, उस अनुसार अपना क्या करता है, शेयर्स को बेचता है। तो शेयर्स को पहला बार जब बेच रहा है, तो किसके थ्रू बेच रहा है, आईपीओ के थ्रू। आईपीओ के थ्रू अपना शेयर्स को वो बेच रहा है पब्लिक को। समझ गया, तो उसका जो पैसा जो है वो डायरेक्ट किसको जाता है, कंपनी को डायरेक्ट जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये आपको प्राइमरी मार्केट, यही प्रोसेस आपको प्राइमरी मार्केट कहलाता है। समझ गए, नहीं समझे फिर से समझिए। जब कोई कंपनी को फर्स्ट टाइम पैसा की जरूरत पड़ता है, तो अपना शेयर्स पब्लिक को बेचता है,
समझ गए, फर्स्ट टाइम मैं बात कर रहा हूँ। और वो पब्लिक जैसे खरीद लिया आईपीओ के थ्रू, और उसका पैसा सीधा किसको गया, कंपनी को गया, क्योंकि कंपनी का शेयर्स था। समझ गए। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपको क्या होता है, प्राइमरी मार्केट। तो ये प्रोसेस आपको प्राइमरी मार्केट कहलाता है, और ये प्रोसेस आपको प्राइमरी मार्केट में ही होता है। समझ गए। तो इसमें देखिए क्या होता है ना, शेयर्स कंपनी से मिलता है, क्योंकि कंपनी लाया तो उसको पैसा की जरूरत था। तो आपने अप्लाई किया, मान लीजिए आईपीओ आपको मिला ना मिला अलग बात है। समझ गए। आपको आईपीओ अगर मिल गया तो आप उस कंपनी का शेयर होल्डर हो गए। समझ गए। आप कंपनी ऊपर जाए नीचे जाए, प्रॉफिट लॉस तो आपको होगा, क्योंकि आपने उसका शेयर्स बाय किया है। ठीक है। तो इसका पैसा आपको डायरेक्ट किसको जाता है, कंपनी को जाता है। समझ गए। तो ये मोस्टली आपको आईपीओ के थ्रू आता है, एफपीओ के थ्रू आता है। समझ गए, ये सब के थ्रू आता है। अब देखिए सेकेंडरी मार्केट क्या है। सेकेंडरी मार्केट एशएम, देखिए एशएम। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट आपको वो होता है जहाँ पे आपस में क्या होता है, शेयर्स का खरीद बिक्री, मतलब बाई सेल होता है, बाई सेल। समझ गए। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ आपस में शेयर्स को क्या होता है, खरीद बिक्री, मतलब बाई सेल होता है। समझ गए। यहाँ कंपनी है ना, डायरेक्टली आपको क्या रहता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। कंपनी जैसे कोई भी बी नाम या सी नाम का कोई भी कंपनी है, वो आपको डायरेक्टली क्या है ना, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। समझ गए। तो देखिए इंडिया में सेकेंडरी मार्केट का 2 एक्सचेंजेज, आपको ही पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया में सेकेंडरी मार्केट का मेन 2 एक्सचेंजेज कौन कौन है, नहीं पता है तो पता होगा ही। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक है एनएससी, जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और दूसरा हो गया बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बहुत पुराना एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ये हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये हो गया आपको एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब मिड कैप आपको एनएससी में चला जाता है, और आपको सेंसेक्स और बैंकेक्स आता है बीएससी में। और बाकी जो भी स्टॉक सब लिस्टेड वगैरह होता है, ये एनएससी बीएससी दोनों में होता है। कोई एनएससी में लिस्ट करता है, कोई बीएससी में, लेकिन मोस्टली जो है वो आपको 90% दोनों में ही लिस्ट करता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर आपने आईपीओ लिया है, कोई कंपनी मान लीजिए आईपीओ लाया था, आपको कंपनी का आईपीओ मान लीजिए मिल गया है, आप कहने का आपने उसका शेयर से बाई कर लिया है। समझ गए। ठीक है। अगर आपको मिल गया तो सही है, कंपनी मान के चलिए आईपीओ लाई, बी नाम का कंपनी आईपीओ लाई। ठीक है। आईपीओ लाई, आईपीओ में क्या रहता है, शेयर्स ही रहता है ना, शेयर्स रहता है। आपने अप्लाई किया, आपको ये शेयर्स क्या हुआ, नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिला, ज़रूरी नहीं सबको मिल जाता है, बहुत अच्छा कंपनी का रहता है, क्योंकि उसको कंपनी को जितना ज़रूरत चाहिए था उतना ही लाता है ना, उतना ही पैसा कलाता है, ज़्यादा का वो 1 रुपये ज़्यादा नहीं ले सकता है। समझ गए। तो आपको मिला नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा है, ग्रोथ मतलब इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ करेगी, तो आपको अगर आईपीओ नहीं मिला डायरेक्टली आईपीओ के थ्रू, मतलब शेयर्स नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट से ले सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट मैंने क्या बताया, सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहाँ पे आपस में शेयर्स को बाई सेल किया जाता है। तो जब ये आईपीओ लाती है कंपनी, तो बाद में क्या है, ये बाद में ये एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। समझ गए। बाद में ये एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होता है, जिसमें बाद में इन्वेस्टर्स अपना शेयर्स को बाई सेल कर सकते हैं। समझ गए। आईपीओ में लाया था, मान के चलिए इसका कुछ भी रेट हो, 100 रेट हो, ठीक है, लिस्टिंग कर दिया मान के चलिए 120 में, तो जिसको मुनाफा वसूली करना अपना 20 रुपये का प्रॉफिट में बुक कर सकता है। आपको लग रहा है ये 120 है या अभी 200 250 जाएगा, तो आप यहाँ से भी इसका एक शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है। तो किससे खरीद सकते हैं आप, वहाँ पे जब लिस्ट हो जाएगा आपका सेकेंडरी मार्केट में एनएससी बीएससी में, वहाँ से खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें जो शेयर्स रहता है ना, मान के चलिए कि इसमें आप आपस में शेयर्स, मतलब इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, आपस में ही शेयर्स को बाई सेल कर रहे हैं, आपस में ही, क्योंकि वो लिस्ट हो चुका है एनएससी बीएससी पे। समझ गए। क्लियर हो गया आपका। अब इसमें देखिए क्या है ना, कि मान के चलिए अगर लिस्ट हो गया है एनएससी बीएससी में कंपनी का शेयर्स, तो उसमें पैसा किसको मिलता है, कंपनी को नहीं जाता है। समझ गए। कंपनी को नहीं जाता, ये पैसा किसको जाता है, सेलर्स को जाता है। समझ गए। क्लियर हो गया। समझ गया। इसमें आप डेली बाई सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिलीवरी में लेना है, लीजिए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 10 साल 20 साल तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक कंपनी है तब तक। समझ गए। तो प्राइमरी मार्केट में क्या है, कंपनी
से आप सीधा शेयर्स खरीद रहे, समझ गए। प्राइमरी मार्केट में आप कंपनी से सीधा शेयर्स खरीद रहे, किसके थ्रू? आईपीओ एफपीओ के थ्रू। क्लियर। सेकेंडरी मार्केट में आप किससे शेयर्स खरीद रहे हैं? दूसरों लोगों से, जो कि एनएससी बीएससी पे लिस्ट हो चुका है, समझ गए। एनएससी बीएससी पे लिस्ट हो चुका है, एनएससी बीएससी पे लिस्ट हो चुका है सेकेंडरी मार्केट में, समझ गए। ये जो सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में क्या है, पैसा आपको डायरेक्ट कंपनी को चला जाता है, डायरेक्ट कंपनी, इसमें कंपनी को नहीं जाके सेलर्स को जाता है। क्लियर हो गया। तो आप समझ गए कि आपको प्राइमरी मार्केट क्या होता है और आपको सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से आराम से देखिएगा, समझ जाइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।